तो स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वीके ज्ञान हब पर। तो मैथ के फर्स्ट सिटिंग का आंसर की मैं लेके आया हूं और ये जो है मैथ का पेपर हो गया है और अपना आंसर की आप लोग मिला लीजिए। ये फर्स्ट सिटिंग का जो है एच सेट है, एच सेट है, आप लोग इसको मिला लीजिए और अपना फटाफट से इस चैनल को लाइक कर देंगे। और आपका जितना भी पेपर हुआ है सारा का आंसर की इस पे बारी बारी से करके डाल दिया जाएगा। ये थोड़ा सा मैं लेट डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसका पेपर थोड़ा लेट मिला था, तो इसलिए जो है आप लोग इसको मिला लेंगे जब आप कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। चलिए तो आप शुरू करते हैं और आप जो है देखिए यहाँ से जो है पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि साइन 60 डिग्री +1 और बटा कॉस 60 डिग्री -1। यहाँ देखिए इसका वैल्यू रखेंगे और इसका हल करेंगे तो यहाँ पे जो होगा इसका डी मान निकल के आएगा, आपका -3 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि यदि a/5 = 12 डिग्री, तो देखिए 12 × 5 = 60 होता है, यानी cosec 60 का यहाँ से जो है वैल्यू रख के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से c निकल के आएगा जो 4 आएगा आपका आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा, जो कि यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो इसका 0 आएगा। चलिए फटाफट आप चैनल को लाइक कर देंगे, इस सेशन को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच और उनको भी बोल देंगे अपना आंसर की मिला लेंगे और आप भी मिला लेंगे। तो चलिए फटाफट को 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे 1 2 3 90 तक ले गया और बोले इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए इसमें cos 90 का मान 0 होता है और इसलिए यहाँ पे जो है इसका में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो 5वां क्वेश्चन करेंगे तो इसका वैल्यू रखेंगे तो देखिए इसका मान 1 होगा, 1 और 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि साइन 45 और cos 45, देखिए 45 दोनों का सेम होता है, 1/√2 होता है। तो 1/√2 में से 1/√2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 और 0 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि 7 देखिए 7 करेंगे, इसका कॉमन लेंगे तो इसका वैल्यू 1 होता है, cosec स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो इसका आंसर 7 होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि यदि साइन 48 डिग्री बराबर है तो tan 48 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे इसका ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि यदि tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री है बराबर साइन ए है तो ए का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ए का वैल्यू 90 डिग्री आएगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0, इसका वैल्यू क्या आएगा आपका 0 आएगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि √81/2 एक क्या है। देखिए तो 81 का वर्गमूल होगा 9/2, एक परिमेय संख्या है, ये बिल्कुल सही आंसर है। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो इसका घातांक निकालेंगे तो आपका 6 आएगा 2 के पावर, सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि भाग एल्गोरिथम a = BQ में a = 72 डिग्री, q = 9 तथा r = 0 है तो b का मान यहाँ पे 9 होगा, 8 9 72 होता है, ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका ट्रिक आपको पता होगा कि जिसके बटा में 2 × 5 के रूप में होते हैं वही शांत होता है। तो देखिए यहाँ पे ये देखेंगे तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा आपका वो बिल्कुल बी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि इसमें से यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूछा है। यहाँ पे देखिए विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, देखिए यहाँ पे 4 जो दिया है इसलिए यह विषम नहीं है, यानी कि ये बी सही होगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, कह रहे हैं कि 2 लगातार सम संख्याओं का मसौदा 2 होता है, सी बिल्कुल सही आंसर है, ये तो बहुत ईजी है। एक परिमेय और एक अपरिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या आता है, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करें कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका HCF इतना है तो LCM क्या होगा। देखिए इसमें इतना से भाग देंगे तो यहाँ से आपका जो होगा इसका निकल के आएगा 510 आएगा, बिल्कुल डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 100 होगा और 100 का वर्गमूल जो होगा आपका 10 आएगा, यानी कि ये बिल्कुल परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि 130 = 15 × 8 + 10 एवं 15 = 3 × 5 + 0 है तो इसका मसा क्या होगा। देखिए मसा पूछा है तो आप मसा यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धवृत्त की त्रिज्या इतनी है तो इसकी परिमिति कितनी होगी। तो 3πr + 6r, बी बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती। देखो मैं पढ़ाया हूँ कि एक प्रायिकता जो होता है एक होता है या एक से कम होता है। देखिए यहाँ पर 2.5 दिया है 2.5, तो एक से अधिक कमी नहीं हो सकता है, इसलिए ये प्रायिकता नहीं होगा। बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा सही है। तो देखिए अब घटने और नहीं घटने की प्रायिकता का एक होता है जोड़, सी बिल्कुल सही आंसर है, ये मैं पढ़ाया हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसको निकालेंगे तो 5/6 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 नहीं आएगा तो बाकी सभी आएंगे, तो वो 6 होता है और 6 में 5 आएंगे, तो 5/6 सही आंसर होगा। 25 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक अच्छी तरह से फेंटे गए पावन ताश की गड्डी में अदृक्ष एक पत्ता खींचा गया तो काले रंग होने की इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे होगा 1/26 होगा, बिल्कुल सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इसमें माध्यिका दिया है और इसको हल करेंगे तो x का मान पूछा है, तो इसका a का मान आएगा जो 35 आएगा हल करेंगे तो। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संचयी बारंबारता जो किसमें यूज होता है। तो ये माध्यिका में संचयी बारंबारता का इस्तेमाल होता है। 28 नंबर देखिए, कह रहा है कि इसमें जो है माध्य माध्यिका और बहुलक में यहाँ पे संबंध क्या है आपका, ये पूछा हुआ। तो इसका संबंध जो होगा बिल्कुल आपका ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें बहुलक वर्ग क्या है। तो देखिए सबसे बड़ा वाला होता है ये वाला बहुलक वर्ग, यानी कि 20 से 30, यानी कि बी है यहाँ पे, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि x+2 2x+3 और 4x+5 तथा 5x+2 का माध्य 18 है तो x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे हल करके करेंगे तो आएगा 5 इसका आंसर आएगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं फटाफट थोड़ा तेजी करवा रहा हूँ और मैं सिर्फ आंसर मिलवा दे रहा हूँ आपको। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इतना को मिलाने वाले रेखाखंड में कौन सा सही है। तो यहाँ पे a/2 इसका मान निकालेंगे तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 32 है 2 और -3, तो 2 -3 ऑप्शन में देखिए किधर है, ए में है, तो बिल्कुल ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 15/8 है तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसका आप देखेंगे तो 15/17 होगा, लंबा-टकर्ण का सूत्र लगाएंगे तो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है, 34 कह रहा है कि यदि tan + cot = 6 है तो tan² + cot² बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे 27 आंसर होगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि sec थीटा + tan थीटा + 1 = 0 है तो sec - tan का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि sin थीटा बराबर √3/2 है तो cosec थीटा + cot थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे √3 होगा, डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0 तब थीटा का वैल्यू यहाँ पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा है तो यहाँ पे पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 45 बिल्कुल 20 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 39 में यहाँ वैल्यू इसका रख के हल करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। 40 देखिए, यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आएगा सी 1/2√3। 41 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि px बराबर इतना दिया है और इतना में भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या पूछा है। तो देखिए यहाँ पे पावर 3 है, पावर 2 का भाग देंगे तो यहाँ जो आएगा यहाँ पे से भाग दिया जाए तो भागफल का जो घातांक पूछ रहा है कि भागफल का घात यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि बहुपद इतना है में जी का -1 क्या है। देखिए -1 रखेंगे यहाँ पे, जहाँ x है वहाँ पे -1 रख देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा 12 आएगा, बिल्कुल भी सही आंसर है। देखिए यहाँ जो कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि x² -16, तो x² -16 बराबर 0 करेंगे तो x² बराबर उधर जाएगा 16 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा +4 और -√4, यानी कि यहाँ पे जो सही इसका आंसर होगा वो आपका निकल के आएगा +-4, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि बहुपद इतना में शून्यक है तो अल्फा और बीटा 4 अल्फा + बीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा इसका आंसर, बिल्कुल ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि गुणनफल इसका 8 है तो मान भी उसका जो होगा कितना होगा ये पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे जो करेंगे तो इसका वैल्यू, तो इसका आंसर आएगा 9 सी। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है तो px का एक गुणनखंड यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे x + 1 होगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल इतना है, यानी कि द्विघात बहुपद का सूत्र लगा के हल करेंगे तो यहाँ पे डी निकल के इसका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा बीटा और इतना है तो इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा। ये सूत्र है सीधा सीधी -d/a होता है, सी बिल्कुल सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए 49 पूछा है। 49 में यहाँ पे इसका हल रखेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका घात क्या है। तो यहाँ पे 5 2 7 होगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा बिल्कुल जो होगा 49 का यहाँ पे दिया है 3 और y 2, ये 7 होगा, बिल्कुल ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि यदि इतना और इतना है तो इसे यहाँ पे देखिए x और y के मान दिया हुआ है, तो रख के यहाँ पे चेक कर लेंगे किसका बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल b जो है b, जो b है वो यहाँ पे रखने से बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि यदि दो समीकरण की लेखा समपाती है तो उसके अनगिनत हल होंगे, सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 52, यहाँ पे कह रहा है कि दो आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी, तो इसको देखेंगे तो प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x - y बराबर 0 है, तो ये क्या होगा, तो ये y x के समानांतर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है, बिल्कुल बी इसका सही आंसर है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इसका मूल अगर 3 है तो p का मान इसका क्या होगा, तो इसका आंसर बिल्कुल बी होगा, 5 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन किया कि किस मानों के लिए इसका वास्तविक मान और समान है, तो 56 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन, यदि x² + 3px + 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है और α² + β² 5 है, तो p का मान यहाँ पूछा हुआ है, तो इसका मान निकालेंगे तो b आएगा ±2। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इसके मूल क्या होंगे, तो इसका मूल होगा, आप हल रख के देखेंगे तो ए होगा, ए बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 के मूलों का योग और गुणनफल इतना है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 3:10, बिल्कुल ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा, तो यहाँ पे ए है जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी पहिए की त्रिज्या -35/44 मीटर है तो दो चक्कर में तय की गई दूरी यहाँ पे पूछा है। तो देखिए इसका परिधि का सूत्र लगाएंगे 2πr से और निकल के आएगा 10 मीटर आंसर, इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि ओ केंद्र और आर त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा है तो चाप की लंबाई यहाँ पे क्या होती है, तो देखिए चाप की जो लंबाई होती है उसका सूत्र होता है कि θ/360 × 2πr होता है। तो यहाँ पे 2 से कटा देंगे तो 180 होगा, यानी कि πr θ/180 डिग्री यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ पे है, तो πr θ में 180, सी है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले को 1 सेंटीमीटर तक पिघलाकर कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो इसको हल करेंगे तो 512 आएगा, सी बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला, एक शंकु के आधार का व्यास इतना और इसकी ऊंचाई इतना है, तो शंकु का आयतन का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ से आपका 300 पाई निकल के आएगा, आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है। फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम लाइक करते चलिए, चैनल को लाइक कर दीजिए एकदम, और शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, एक धातु की पाइप की बाह्य त्रिज्या इतना है, आंतरिक त्रिज्या इतनी है, तो यदि इसकी लंबाई 10 हो तो धातु का आयतन कितना होगा, तो आयतन का सूत्र लगाएंगे तो 120 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। मैं थोड़ा और स्पीड बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा तेज़ी से करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है, ऊंचाई 2 है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछा है, इसे यहाँ पे 5 आएगा, डी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि किसी घन का आयतन इतना है तो घन के किनारा और घन के विकर्ण का आयतन का अनुपात क्या होगा, 5:√3, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास कितना होगा, तो 14 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, दो बेलनों के त्रिज्या कितना अनुपात है, ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो आयतन का अनुपात यहाँ से आपका पूछा हुआ है, तो यहाँ पे इसका आयतन आप निकालेंगे तो यहाँ से आपका 20:27 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि त्रिज्या 3 गुनी हो जाएगी तो उसका आयतन 27 गुना हो जाएगा। अगला, इससे कह रहा है कि मूल बिंदु के बीच की दूरी 17 होगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ये किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो यहाँ पे देखिए हल करेंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये होगा, x का मान यहाँ 5 रख दीजिए, तो 5 दूनी के 10 में से 3 घटेगा तो 7 आ जाएगा, तो 5 और 7 है, यहाँ पे हो जाएगा 5,7, डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, तो आप 73 का आंसर देखेंगे तो यहाँ से बी आएगा 2,0। अगला क्वेश्चन, y अक्ष से किसी बिंदु की बीच की दूरी क्या होगी, तो x होती है a बराबर 13। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि जो है किसी वृत्त के व्यास की सिरों का निर्देशांक कितना है तो उसके केंद्र का निर्देशांक कितना होगा,
तो -2,2 होगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ भी है 76 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे हल करेंगे तो 2,3 आएगा, यहाँ भी निर्देशांक पूछा है। 77 की तरफ देखते हैं। ये कह रहे हैं एक डाले गए एक्स अक्ष पर लंब की लंबाई कितनी होगी। तो लंब की यहाँ पे लंबाई जो होगी आपका बिल्कुल बी होगा, 19 होगा, क्योंकि वाई का वैल्यू होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि बिंदु इतना और मिलाने वाली मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे इसका मध्य बिंदु देखेंगे तो बिल्कुल द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि पी क्यू आर किसी त्रिभुज के निर्देशांक के शीर्ष है तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो 48 इसका आंसर आएगा। आप लोग हल कर लेंगे। देखिए बिल्कुल मिलाया गया आंसर है। मैं यहाँ पे ये देखिए शॉर्टकट का क्वेश्चन है तो इसलिए मैं यहाँ पे आंसर नहीं करवा रहा हूँ, फटाफट सिर्फ मैं आंसर मिलवा दे रहा हूँ, बनवा नहीं रहा हूँ मैं। देखिए अगला, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है तो उसका परिमिति पूछा है। देखिए परिमिति निकालेंगे तो 24 आएगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। 81 नंबर क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जो है 1 जो होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए तो इसका होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा इंटू 1 + sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 82 का क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसका आंसर आपका सी होगा, 1:3 होगा। अगला नंबर देखिए 83, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है तो संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। तो 11:8 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप इतना दिया है और भुजा की लंबाई इतना दिया है, तो इसको डायरेक्ट करना है कि 30/20 बराबर यहाँ पे 18 जो है, और 18/x करेंगे तो यहाँ से आपका जो आएगा 0 से 0, 3 6 18 हो जाएगा, नहीं 6 2 के 12 बनी, डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है तो यहाँ पे पूछा है कि भुजा क्या होगा, 12 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। दो प्रतिच्छेद स्पर्श रेखा की संख्या 2 होती है, बी बिल्कुल सही आंसर है। 87 क्वेश्चन देखिए, इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 17 है तो दूसरी भी 17 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होती है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघुखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 200 वर्ग सेंटीमीटर होगा, डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक वृत्त का जो है क्षेत्रफल दिया है 154 दिया है, तो कह रहा है कि इसका व्यास क्या होगा। तो क्षेत्रफल आपका 54 दिया हुआ है और यहाँ से व्यास पूछा है, तो इसका 14 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला कह रहा है कि इसका विवेचक क्या होगा। तो इसका जो विवेचक हो जाएगा आपका ए होगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखिए समांतर श्रेणी में इसका डी हो जाएगा, 92 का। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी कह रहा है कि कौन यहाँ पे सार्वंतर क्या है। देखिए सार्वंतर 18 को है, तो इसको 18 को 3√2 लिख सकते हैं, और ये इसको 50 को लिख सकते हैं 5√2। तो यहाँ पे घटाएंगे तो 2√2 आएगा, बिल्कुल 20 सही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 94 का करें 11वां पद क्या होगा। तो 11वां पद का होता है a + 10d, इस पे रखेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 94 का। 94 का जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आपका होगा सी, यानी कि 32। अगला क्वेश्चन 95 नंबर देखिए, इसमें हल रखेंगे तो 7वां पद ए होगा, 54 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर क्वेश्चन करेंगे, समांतर श्रेणी में a30 - a20 बराबर 50 है, तो उसका सार्व अंतर आपसे पूछा हो, तो सार्व अंतर 10 हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आंसर है। 97 का भी कह रहा है कि यहाँ पे 3 क्रमागत समांतर श्रेणी में है, तो x का वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू 3 होगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें पदों की संख्या क्या है। तो 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी 72, 63 और 54 में कौन सा पद शून्य है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, 9वां आंसर पद इसका जो शून्य होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है लास्ट क्वेश्चन कि इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो इसके बीच की दूरी आपका ए होगी, बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए इस तरह से अपना आंसर मिला लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।